2009 अंटार्कटिका की बर्फ से एक अजीबोगरीब बिल्ली का ढांचा मिला जिसने साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया। परेशानी तो तब बनी जब पता चला कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं बल्कि एक अंडे देने वाली बिल्ली का है। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि ये जानवर आज से 2.5 करोड़ साल पहले इस जमीन पर पाया जाता था। -डिग्री सेंटीग्रेड में जूझती ये सर्दी इंसानी बर्दाश्त से बाहर है। अंटार्कटिका ने यहाँ इंसानों को अपनी दुनिया बनाने से नहीं रोका बल्कि इस जमीन के कई राजों को दफन कर रखा है। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट इन राजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्च के दौरान साइंटिस्ट को ऐसी चीजें मिली हैं जिन्होंने बर्फ में छुपे राजों को फाश करने की बजाय मजीद उलझा कर रख दिया है। आखिर बर्फ की इस मोटी तह में कौन सी दुनिया छुपी हुई है? आज तक साइंटिस्ट कितना कुछ डिस्कवर कर चुके हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 1820 जब पहली दफा किसी इंसान ने अंटार्कटिका पर कदम रखा और तब से आज तक इस कॉन्टिनेंट को दुनिया की मोस्ट मिस्टीरियस जगह कहा जाता है। अंटार्कटिका कोई मुल्क नहीं है और ना ही किसी मुल्क की मिल्कियत है। यहाँ हर कंट्रीज के लोग तहकीक के लिए आ सकते हैं। बर्फ के इस रेगिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट की अनथक मेहनत की वजह से आज हम कुदरत के छुपे हुए कुछ मनाजिर जानने में कामयाब हुए हैं। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा दरिया है जिसकी गहराई में 5 किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फ ने अंटार्कटिका को 98% कवर कर रखा है। अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ की ये चट्टान हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि इस जगह पर बर्फ आने में 1,20,000 साल लगे हैं। बर्फ का ये हिस्सा कोई छोटा नहीं बल्कि 1.5 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से 2 टाइम बड़ा है। इस एरिया में इतनी बर्फ है अगर पिघल जाए तो समंदर की तह में 200 फुट तक इजाफा हो जाए। यहाँ पूरी गर्मियां दिन जबकि पूरी सर्दियां रात रहती है। अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो नहीं होता। यहाँ जो भी इंसान रिसर्च के लिए आता है अपने मुल्क के टाइम को ही फॉलो करता है। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से किसी भी इंसान का हमेशा के लिए रह पाना इंतहाई मुश्किल है। मुख्तसर ये इलाका किसी इंसान के रहने की जगह है ही नहीं, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च के लिए रह रहे हैं। 1911 में साइंटिस्ट को अंटार्कटिका में पहला मेटोराइड्स मिला था और तब से लेकर अब तक 45,000 मेटोराइड्स मिल चुके हैं। मेटोराइड्स पत्थर के ऐसे टुकड़े हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं बल्कि वो किसी और प्लानिट से आए हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इनमें से कई मेटोराइड्स 7 लाख साल पुराने हैं। 2015 अंटार्कटिका से एक आलू के साइज का छोटा मेटोराइड्स मिला था। रिसर्च के बाद पता चला कि ये मेटोराइड मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे पार्टिकल पाए गए जो सिर्फ मार्स से मिलते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी तह के नीचे किसी भी चीज का ख्याल करना मुश्किल है, फिर भी साइंटिस्ट कई जेर जमीन झीलें दरियाफ्त कर चुके हैं। 1970 में पहली बार साइंटिस्ट ने बर्फ के नीचे 400 लेक्स डिस्कवर की, जिनका एरिया लगभग 300 किलोमीटर लॉन्ग जबकि 50 किलोमीटर चौड़ा था। इन्हीं लेक्स में 17 टाइप के मुख्तलिफ बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके हैं और हैरत की बात तो ये है कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। माहिरीन का कहना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लानेट पर होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहां से आए, ये राज भी आज तक राज ही है। सन 1980 रिसर्चर को डायनासोर के ढांचे मिले थे और तब से लेकर अब तक यहाँ कई डायनासोर, लीजोसार और मोजोसार के ढांचे मिल चुके हैं और रिसर्च से पता चला है कि ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं। यानी उस वक्त यहाँ पर कोई बर्फ नहीं थी और ये जगह रहने के काबिल थी। अंटार्कटिका में बहुत सी ऐसी चीजें मिल चुकी हैं जिनके बारे में हम जरा बराबर नॉलेज भी नहीं रखते। 1911 ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट जिनका नाम टेलर था ग्लेशियर की सैर को निकले थे। ग्लेशियर की सैर के दौरान इन्हें एक ब्लड वाटरफॉल मिला। कई सालों तक ये माना जाता रहा कि इन आइसबर्ग से खून निकलता है, लेकिन कुछ साल बाद ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। रिसर्च करने पर पता चला कि इस ग्लेशियर के नीचे पानी का बहुत बड़ा डैम है और पानी में समुद्र के पानी से 3 गुना ज्यादा साल्ट मौजूद है। जब पहाड़ों से निकलने वाला आयरन और साल्ट मिलते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है, इस वजह से ये पानी लाल रंग का होता है। 2013 जब साइंटिस्ट ने बड़ी अजीबो गरीब दरियाफ्त की, दुनिया के ठंडे तरीन कॉन्टिनेंट में ऐसी जगह भी है जहाँ कई सालों से आग जल रही है। जी हाँ, अंटार्कटिका में कई वोल्केनोज भी मौजूद हैं, लेकिन माउंट एरेबस सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसकी ऊंचाई 3800 मीटर है और ये पिछले 1,30,00,000 सालों से जल रहा है। हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब साइंटिस्ट ने इस वोल्केनो के करीब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा पाया। जी हाँ, ये अजीब जानदार सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। 2014 आर्कोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रिसर्चर को इंसानों की 3 अजीब गरीब खोपड़ियां मिली जो कि नॉर्मल इंसानी खोपड़ियों से बिल्कुल अलग थी। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पैरो से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात का सबूत देती हैं कि आज से हजारों साल
साल पहले इन अंटार्कटिका में भी ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं एंशिएंट इजिप्ट से था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस बर्फ के नीचे सदियों पुराना शहर पोशीदा है, जिसकी तहकीक आज के साइंटिस्ट भी करते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर बर्फ की मोटी तह में मौजूद है। लेजेंड्स के मुताबिक अटलांटिस एक ऐसा शहर था जिसके लोग खुद को खुदा समझते थे, और इस शहर का तज़किरा कोई आज का नहीं बल्कि 1700 साल पुराना है, जिसका जिक्र अफलातून ने 360 ईस्वी में किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं इस बर्फ के नीचे हिटलर की खुफिया सुरंग मौजूद है। बाज ये भी कहते हैं इस बर्फ के नीचे दूसरी मखलूक रहती है। बहरहाल बर्फ की इस शीट में छुपे राजों को जानने के लिए साइंटिस्ट दिन रात सर्च कर रहे हैं। इतनी शदीद सर्दी में रहने वाले इन साइंटिस्ट के लिए मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। आज अंटार्कटिका के अंदर टूरिस्ट बजरिए क्रूज शिप जा रहे हैं, ऐसे जदीद शिप जिन्हें समुद्री लहरों से लड़ने के लिए रोल्स रॉयस का स्टेबलाइजेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि जहाज को हर तरह के समुद्री तूफानों से बचाता है। समुद्र में चाहे जितना बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, शिप्स में रखी सुई भी नहीं हिलेगी। आपका इस बर्फ की चट्टान के बारे में क्या कहना है? क्या बजरिया शिप्स अंटार्कटिका आप भी जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में।